प्रणाम साथियों। तो कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग विद विकास में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं एलसीएम, एक मैथ के ऐसे टॉपिक पे जिसकी भूमिका अहम है और हमें ये मैथ में कहीं ना कहीं या हम माने तो हर जगह इसको यूज करते हुए दिखता है और हम इसको सीख नहीं पाए हैं तो हमसे गलती हो जाती है। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसमें हम दो संख्याओं के एलसीएम को मात्र 2 सेकंड में निकालेंगे। तो आइए सबसे पहले एलसीएम के बारे में जान लेते हैं, फिर उसके सवालों को 2 सेकंड में लगाना सीख लेंगे। चलिए दोस्तों, आइए। एलसीएम एलसीएम का फुल फॉर्म होता है दोस्तों लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसका हिंदी नाम होता है लघुत्तम समाप्त वर्त। यानी कहने का मतलब कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल का या हिंदी हम बोले सीधा सीधा तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दो संख्याओं या दो से ज़्यादा संख्याओं के बीच में क्या हो, कॉमन हो। छोटी से छोटी संख्या लेते हैं हम दोस्तों लिस्ट। इसका दूसरा नाम लोवेस्ट भी हम कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, अब हम इसको बिना देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं और चलिए इस सवालों को धीरे धीरे करके सीखते हैं। तो सबसे पहला इसमें नियम होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं कि जो पहले छोटा नंबर और बड़ा नंबर को देखेंगे, अगर दोनों को आपस में डिवाइड कर रहा है छोटा नंबर बड़े नंबर को पूर्ण तरीके से, तो बड़ा नंबर उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। चलिए देखते हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए, देखिए 2 और 4। अब मेरे प्यारे साथियों, इसमें 2 है और 4 है, तो हम देख रहे हैं कि 2 और 4, 2 के टेबल में 4 आ रहा है, यानी 2 के पहाड़ा में 4 आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि 2 4 को क्या करेगा, पूर्णतः काट देगा यानी डिवाइड कर देगा। तो बड़ा नंबर यानी 4 ही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। 4 ही क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। चलिए दूसरे सवाल को देख लेते हैं। जैसे यहाँ दिया है 3 और 15 यानी 3 और 15 दिया है, तो हम इसमें देखेंगे कि 3 क्या 15 को काट दे रहा है। हाँ दोस्तों, काट दे रहा है। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़ा में 15 आता है। 3 5 जब 15 यानी 3 5 15। तो हम कह सकते हैं कि छोटा नंबर से अगर बड़ा नंबर कट रहा है तो बड़ा ही नंबर क्या हो जाएगा, उसका एलसीएम हो जाएगा। यानी इसका एलसीएम क्या हो गया दोस्तों, 15 हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, 4 का और 28 का देखते हैं, 4 और 28 का। तो देखिए दोस्तों ध्यान से, 4 जो है वो 28 को क्या कर दे रहा है, डिवाइड कर दे रहा है 7 बार में। यानी हम कहें कि छोटा नंबर 4 जो है वो 28 को 7 बार में काट दे रहा है, यानी 28 जो है 4 से पूरी तरीके से कट गया, इसलिए 28 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। देखिए मात्र 2 सेकेंड लगेगा और भी कम समय लगेगा अगर आपका रिवीजन अच्छा हो जाए। चलिए और देखते हैं 9 और 81 को देखते हैं, 9 और 81 को। तो 9 भी 81 को क्या कर रहा है, पूरी तरीके से काट दे रहा है। देखिए 9 का टेबल करेंगे, 9 9 81 यानी 9 9 जा 81। तो 9 भी क्या कर रहा है, 81 को पूर्ण तरीके से काट दे रहा है। हमने आपको बताया कि अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर पूर्ण तरीके से कट जाता है तो बड़ा ही नंबर उसका क्या हो जाता है, एलसीएम। यानी 81 इसका क्या हो गया, एलसीएम। आगे ऐसे देखते हैं 17 का। अब 17 का देखिए, 85 का। आप देखिए कि 17 क्या 85 को काट रहा है पूर्ण तरीके से, बिल्कुल। 17 यानी छोटा नंबर, 85 यानी बड़ा नंबर। 17 से 85 क्या हो रहा है, पूर्ण तरीके से कट जा रहा है। तो 17 25 85, 75 जा 85, इसलिए इसका बड़ा ही नंबर क्या हो गया, एलसीएम। यानी हम सीधा सीधा बोलें तो छोटे नंबर से अगर बड़ा नंबर पूर्ण तरीके से कट गया, कोई भी रिमाइंडर यानी शेषफल नहीं बच रहा है, तो बड़ा नंबर उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा दोस्तों। चलिए इसी तरीके से यहाँ भी कुछ हमने लिखे हुए हैं नंबर को, इनका भी निकाल लेते हैं आसानी से। जैसे 11 का और 88 का, 11 8 जा 88। तो हम इसको देख रहे हैं कि 11 जो छोटा नंबर है ये बड़े नंबर को क्या कर रहा है, 8 बार में डिवाइड कर रहा है, पूर्ण तरीके से काट दे रहा है। तो बड़ा नंबर ही उसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। 13 भी काट दे रहा है, 13 जा 104 यानी 13 8 104। 13 भी इसको काट दे रहा है छोटा नंबर बड़े नंबर को, तो 104 यानी बड़ा नंबर भी इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम। आगे चलते हैं 25 से। देखिए 25 का अगर आपको टेबल याद है करिए, नहीं तो आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 25 का 25 दहा में यानी 25 10 जा क्या होता है, 250 यानी 250। तो हम इसको देखेंगे तो 25 भी क्या कर रहा है, इसको काट दे रहा है पूरी तरीके से, इसलिए 285 इसका क्या हो गया, आंसर यानी एलसीएम। आगे चलते हैं 19 का देखते हैं। 1976 को देखिए। अभी ये सिर्फ नियम पहला है मेरे दोस्तों, इसमें क्या रहता है, समानता, माने अगर छोटा नंबर बड़े नंबर को पूर्ण तरीके से काट देगा तो बड़ा नंबर उसका एलसीएम होगा। अभी पहला नियम है। अभी देखिए 19 से भी काट रहा है, 94 जा 76 यानी 19 चौका 76। तो देखिए 76 को काट दिया, इसलिए बड़ा नंबर इसका क्या हो गया, एलसीएम। आप जितना देखेंगे जितने बड़े बड़े नंबर हैं सभी आंसर आ रहे हैं। छोटा नंबर को छोड़ दीजिए, छोटा नंबर बड़े को काट दे रहा है तो बड़ा नंबर उसका क्या होगा, एलसीएम। आगे देखते हैं दोस्तों 12 का। जैसे है अब यहाँ पे 108 है, हम देख रहे हैं कि 12 9 108 यानी 12 9 जा 108। तो 12 भी क्या कर रहा है, 108 को पूरी तरीके से काट दे रहा है पूरी तरीके से, इसलिए 108 इसका क्या हो गया, बड़ा नंबर, एलसीएम। आगे चलते हैं 27 और 81। अगर आपको 27 का पहाड़ा याद है दोस्तों तो करिए, नहीं तो इसको गुणा करके आप देखेंगे तो 27 या 81, 27 3 जा 81 होता है, और 81 को भी क्या कर रहा है, 27 काट दे रहा है। तो बड़ा नंबर 81 यही आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। अब मेरे दोस्तों हम चलते हैं दूसरे नियम पे। दूसरा नियम भी हमें ध्यान देना है,
बस कुछ नियम उसके लिए बता दे रहा हूँ, उसको भी आप 2 सेकेंड में कर लेंगे। चलिए अब दोस्तों दूसरे नियम की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नियम भी बहुत सरल है दोस्तों, दूसरे नियम में कुछ नहीं है, उसमें भी यही है। अब उसमें क्या रहता है दोस्तों, जैसे मान लीजिए 3 हो गया और यहाँ 5 हो गया। अब इन दोनों नंबरों में दूसरा नियम क्या कर रहा है दोस्तों, ये हो गया आपका सेकेंड नियम। तो दूसरे नियम में क्या होगा दोस्तों, कोई फैक्टर उसके मैच नहीं करेंगे, यानी ना ही 3 से और 5 में कोई रिलेशन रहेगा। 3 ना तो 5 की पहाड़ा में आएगा, ना 5 3 की पहाड़ा में आएगा, किसी में भी कोई वो फैक्टर आपस में मैच नहीं करेंगे। तो जब दोनों अलग अलग नंबर दिए हों जिसके कोई मल्टीपल फैक्टर मैच ना करते हो, तो इन दोनों का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं दोस्तों। तो 5 तिहाई 15, यही इसका क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम हो गया। यही इसका दोस्तों क्या हो गया, एलसीएम। चलिए एक और सवाल लेकर के समझते हैं धीरे धीरे, आप एकदम आराम से सीखिए, कोई परेशानी नहीं होगी आपको, एकदम आप अच्छे से लगा लेंगे उसको। चलिए देखते हैं दूसरे सवाल को। मान लीजिए हमने ले लिया 2 और 3। अब इसमें देखिए दोस्तों 2 का पहाड़ा कुछ अलग होता है, 3 का पहाड़ा कुछ अलग, यानी 2 और 3 के टेबल में कोई नंबर कॉमन नहीं मिलता है, तो दोनों क्या कह देंगे, अलग अलग नंबर हैं, कोई इनमें आपस में रिलेशन नहीं है। तो 2 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो क्या होगा, कर दीजिए भाई, दोनों अलग अलग नंबर हैं, तो दोनों अलग अलग नंबर हैं तो दोनों का गुणा कर दीजिए। 6 इसका यही क्या हो गया, एलसीएम हो गया दोस्तों। 6 इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। और एक आध नंबर और लेके देखते हैं दोस्तों अच्छे से। मान लीजिए आपका 5 हो गया और 12 हो गया, यानी 5 और 12 हो गया। अब आप देखिए 5 और 12 में कोई रिलेशन नहीं, 5 ना ही 12 के पहाड़ में कहीं मिलेगा, ना ही 12 5 के पहाड़ में कहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। कुछ भी करेंगे आप आपस में एक दूसरे के पहाड़ में कहीं मिलेंगे नहीं, इसके कोई नंबर मैच नहीं करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों का क्या कर दें, गुणा। 12 पंजे क्या होता है 60, यही इसका क्या हो गया दोस्तों, एलसीएम हो गया। चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ 7 हो गया और यहाँ क्या हो गया, 9 हो गया। अब दोनों में देखिए कोई रिलेशन है, कोई रिलेशन नहीं है। 7 और 9 सब अलग अलग संख्याएं, कोई फैक्टर आपस में मैच नहीं करेगा इसका। तो हम क्या कर देंगे, 7 और 9 का गुणा कर दीजिए, 7 9 63, 7 9 जा 63, यही इसका क्या हो गया, एलसीएम हो गया दोस्तों। इसी तरीके से आइए देखिए, जैसे मान लीजिए हम ले रहे हैं 9 और 10। आप देखिए इन दोनों में कोई मैच हो रहा है, कुछ नहीं। 9 एक अलग संख्या है, 10 एक अलग, माने कोई नंबर उसमें आपस में उसके दोनों के टेबल में कोई नंबर मैच नहीं कर रहा है पहाड़ा में। तो हम क्या कर सकते हैं, दोनों का क्या कर देंगे, गुणा। 9 10 में 90 दोस्तों, यही इसका क्या हो गया, एलसीएम। बड़ा ही आसान है दोस्तों, बस आप ध्यानपूर्वक समझ लीजिए, बड़े ही आसानी तरीके से आप इसको हल करेंगे और मात्र 2 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा लग ही नहीं सकता आपको। देखिए 2 सेकंड से ज़्यादा लग रहा है क्या, बस एक बार समझना, 1 सेकंड में इसको लिख देना। अगर आपको पेन कापी नहीं है तो आप ऐसे दिमाग से ही गुणा करके लिख देंगे, बता देंगे सही। अब जैसे देखिए मान ले रहे हैं, यहाँ पे ले रहे हैं 11 और यहाँ क्या ले लें 13। अब इन दोनों में कोई रिलेशन कोई नहीं दोस्तों, 11 का अलग टेबल होता है, 13 का अलग होता है। अब इसका दोनों का कर देंगे तो क्या होगा, 11 का 3 में करिए ऐसे करके, 11 3 जा 33, कैरी लगा 3, फिर 11 1 जा 11, यानी 11 33 की 3, कैरी लगा 3, 11 का 11 और 3 14, 143, यही इसका दोस्तों क्या हो गया, एलसीएम। चलिए एक नंबर और, मान लीजिए 35 और 31, सॉरी 25 और 31 ले रहे हैं, तो इसको क्या कर देंगे। अब इसमें देखिए कोई रिलेशन है नहीं, इसके 5 फैक्टर बनेंगे, इसका कोई नहीं। 31 किसी से नहीं करता, इसलिए 31 अलग हो गया, 25 अलग, कोई भी नंबर आपस में उसके मैच फैक्टर नहीं करेंगे। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 1 जा 25, कैरी लगा 2 और यहाँ 25 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 75 और कैरी 2 जोड़ दीजिए तो 77, यानी 775 इसका क्या हो गया, आंसर। चलिए दोस्तों अब तीसरे नियम पे चलते हैं। अब तीसरा नियम भी हमारा क्या है, बहुत ही आसान है, उसको हम समझ लेते हैं। अभी तक हमने क्या सीखा, 2 नियम। 2 नियम में हमारे दोस्तों क्या थे, पहला नियम ये था कि अगर छोटे नंबर से बड़ा नंबर कट रहा हो तो हम उसको क्या कर देंगे, बड़ा ही नंबर उसका एलसीएम हो जाएगा। और दूसरे नियम में दोस्तों, अगर दोनों नंबरों में कोई भी फैक्टर आपस में मैच नहीं कर रहा है, दोनों के टेबल लिखने पर कोई आपस में नंबर नहीं मैच कर रहे हैं, तो उन दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। दोस्तों तीसरे नियम पे चलते हैं। तीसरा नियम भी इसी तरीके से इजी है, मात्र 2 सेकंड में आप लगा लेंगे। तो तीसरे नियम पे चलते हैं दोस्तों, किस पे चलते हैं, तीसरे नियम पे। अब तीसरे नियम में मेरे दोस्तों देखिए बहुत ही आसान है, उसी तरीके से तीसरे नियम में क्या लेंगे, मान लीजिए तीसरे नियम ने 9 ले लिया और 15 ले लिया। अभी स्मॉल नंबर से शुरू कर रहे हैं, अच्छे तरीके से आप समझ लीजिए। 9 ले लिया और 15 ले लिया। अब इसमें दोस्तों देखिए 9 और 15, आप कहेंगे सर ये 9 तो 15 को काट नहीं सकता, तो पहला नियम फेल हो गया। दूसरा नियम दोस्तों देखिए, दोनों आपस में कह रहा है कि दोनों के टेबल कहीं के कुछ मिल रहा है, तो अगर हम देखेंगे तो 9 का और 15 का टेबल करने पर कुछ ना कुछ संख्या मिलेगी। जैसे ये देखिए, तो हम इस पर देखें कि 3 9 को भी काट दे रहा है, 3 15 को भी काट दे रहा है। अगर ऐसे नियम मिले, जैसे कोई भी 2 मिल जाए, उसमें 2 इसको भी काट रहा है, 2 इसको भी काट रहा है, तब इसके लिए तीसरा नियम लगेगा। तो इसके लिए तीसरा नियम है क्या दोस्तों, इसमें 9
का दो फैक्टर निकाल लेंगे। अब देखिए 9 को हमने अलग अलग कर दिया तो 3 त्रिका 9, देखिए आ गया वही पे। अब इसके बाद 15 का भी फैक्टर निकालेंगे तो 3 और यहाँ पे क्या हो गया 5। तो ध्यान दीजिए दोस्तों 9 का फैक्टर निकालेंगे तो 9 का फैक्टर क्या होगा 3 और 3, यानी 9 का गुणा कर दीजिए 3 और 3 का गुणा करेंगे तो 9 आ रहा है। अब यहाँ देखिए 15 का भी ऐसे फैक्टर कर दें, पार्ट पार्ट में तोड़ दे रहे हैं तो 3 और 5 आ जाए तो 5 तिहाई क्या होता है 15, 3 5 या 15। अब इसमें ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर जो चीजें मैच कर रही हैं माने दोनों में कॉमन उभय नहीं, इसमें जो दोनों में है। अब देखिए 3 दोनों नंबर में है, 3 दोनों नंबर में है दोस्तों, तो 3 जब दोनों नंबर में है तो एक इस दोनों का 3 का मिलाकर 1 3 लिखेंगे, इन दोनों 3 का क्या लिखेंगे 1 3, और या जो यहाँ 3 बने जो बच रहे हैं 3 और 5, इन दोनों को ऐसे लिख देंगे 3 और 5। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, अब इन सभी का आपस में गुणा कर दीजिए, 3 त्रिका 9 पचे 45, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया दोस्तों। अब फिर से एक बार समझ लीजिए, 9 को पहले क्या करेंगे हम पार्ट में डिवाइड करेंगे, यानी कहने का मतलब है कि 9 को ऐसे डिवाइड करिए 3 और 3 में। ठीक है, 9 को हम क्या करेंगे 9 को उसके फैक्टर निकालेंगे, अलग अलग प्रकार से उनको दो भागों में तोड़ेंगे। इसके बाद 15 को भी ब्रेक करेंगे दो भागों में। अब यहाँ पे आप देखिए तो 5 तिहाई 15 होता है और यहाँ पे 3 त्रिका 9 होता है। अब इसमें दोनों में देखिए तो 3 3 अगर दो जो चीजें मैच करें इन दोनों का मिलाकर 1 3 लिखेंगे, यानी जितने नंबर मैच कर जाए उन दोनों को मिलाकर के 1 लिखेंगे, और इसके बाद 1 3 ये जो बचा है और एक यहाँ पे 5 जो बचा है। अब इन तीनों का आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो 3 3 या 9 यानी 3 त्रिका 9 और 9 पचे 45 आपका आंसर हो गया, यही आपका एलसीएम निकल के आएगा। चलिए एक नंबर और ले लेते हैं, जैसे हम बात करें 6 और 20 का। चलिए देखिए 6 और 20 को ले रहे हैं। अब आप इसमें देखेंगे कि सर दोनों नंबर तो अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज आप देखिए, दो इसको भी डिवाइड कर रहा है, दो इसको भी डिवाइड कर रहा है, दो इसको भी डिवाइड कर रहा है, दो इसको भी, दोनों दो के पहाड़ा में आ रहे हैं टेबल में। तो हम इसका क्या करेंगे पहले पार्ट पार्ट में ब्रेक करेंगे, तो एक आपका क्या हो गया 2 हो गया और अगला आपका क्या हो गया 3 हो गया। अगर इन दोनों को देखिए तो 2 तिहाई 6, फिर से वही आ गया आपका। इसी प्रकार से 20 का भी फैक्टर अलग करेंगे, तोड़ेंगे इसको भी फैक्टर के तरीके से, तो 20 को क्या करते थे यहाँ पे पहले क्या करते थे 2 कर देते हैं और यहाँ पे 10 कर देते हैं। मेरे दोस्तों इसको और प्रकार से भी ब्रेक कर सकते थे, लेकिन हमें यहाँ इसमें 2 आया इसलिए 2 मैच कराना, इसलिए हमने 2 के पार्ट में इसको क्या किया ब्रेक किया है। अब यहाँ देखिए 2 2 मिलाकर देखिए 2 क्या हो रहे हैं मिल रहे हैं, तो दोनों को मिलाकर क्या करेंगे 1 2 लिखेंगे, और जो बच रहा है बाकी उनको भी लिख दीजिए गुणा करके, 3 हो गया और यहाँ पे क्या है 10 है तो उसको भी गुणा करके लिख दीजिए। अब इन सभी का आपस में क्या करेंगे मल्टीप्लाई, तो देखिए 2 3 जा क्या होता है 6, फिर यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 10 जा 60, यही आपका आंसर हो गया। अगर आप उस तरीके से 6 और 20 का निकालेंगे दोस्तों तब भी क्या आएगा 60 आएगा। चलिए हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं 6 और 20 का। अगर 2 से काटेंगे 3, फिर यहाँ काट दीजिए 10 हो गया, फिर इसको 2 से काटेंगे 3 ऐसे का ऐसे रहेगा, 5 यहाँ हो गया, फिर अगर 2 से काटेंगे इसको 2 से नहीं कटेगा, आप 3 से काटिए इसको, तो यहाँ क्या हो गया 1 हो गया, यहाँ 5, फिर यहाँ से आप 5 को काट दीजिए 1 1 हो गया। ठीक है, दोनों का गुणा करिए, 2 दूनी 4 3 12 पंजे 60, 60 ऐसे भी आया आपका आंसर, ऐसे ही आपका आएगा। चलिए एक सवाल और लेते हैं दोस्तों, एक सवाल और लेकर के देख लेते हैं, आपके सारे डाउट दूर हो जाएंगे। चलिए जैसे हम ले रहे हैं, मान लीजिए आपका ले लें 13, चलिए 30 नहीं ले रहे हैं, मान लीजिए आपका ले लिए यहाँ पे 12 ले रहे हैं और 30 ले रहे हैं, देख लीजिए ध्यान से। अब आप इसमें देखिए 12 और 30 में आप देखेंगे एक ऐसा नंबर है जो 12 को भी काट रहा है और 30 को भी काट रहा है, तो आप उन दोनों को लिख दीजिए। चलिए पहले 12 का फैक्टर अलग अलग निकालिए, देखिए 12 के कितने फैक्टर निकलते हैं, जैसे 2 करेंगे 2 हो गया, फिर यहाँ क्या कर दीजिए 2 कर दीजिए, फिर यहाँ क्या कर दीजिए 3 कर दीजिए। अब देखिए 2 आपस में गुणा करना है सभी का, 2 दूनी 4 तिहाई 12। अब इस तरीके से 30 का भी फैक्टर निकाल दीजिए अलग अलग तरीके से, तो इसको 2 कर दिए, अब बचा कितना है 15, तो इसको 3 कर दिए और यहाँ पे क्या कर दिए 5 कर दिए। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, देख लीजिए, अब दोनों में जो मैच कर रहा है उसको लिख दीजिए आप। दोनों में मैच कौन कर रहा है, एक यहाँ 2 है, पहला 2 मिल गया आपको, यहाँ 2 लिख दिया, एक और 2 है नहीं, 2 अब नहीं मिल रहा है, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। अब इसमें देखिए एक 3 है और इसमें भी 3 है कि नहीं, तो इस 3 को भी गुणा करके साथ 2 3 को 1 लिख दिए, यानी जो पेयर बन जाएगा जोड़ा उसको एक एक करके, 2 का पेयर बन गया 1 2, फिर यहाँ पे 3 का पेयर बन गया 1 3। अब इसमें आप देखिए 1 2 इसमें बच रहा है, 1 5 इसमें बच रहा है, तो इसको भी लिख दीजिए। हमने क्रम से नहीं लिखा है लेकिन आप ऐसे समझ लीजिए कि ऐसे ही लिख सकते हैं। फिर आप क्या कर दीजिए इन सभी का गुणा कर दीजिए आपस में, तो देखिए 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12 पंजे 60, यानी इसका एलसीएम क्या निकल के आया है हमारा 60 निकल के आया है।
मुझे आशा है दोस्तों कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे मात्र 2 से 3 सेकंड के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल पे आप दोस्तों नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और उस अपने दोस्तों को भेज दीजिए, उन दोस्तों को जिनको ये एलसीएम कठिन लगता है। धन्यवाद।